15 अगस्त लगभग आ ही चुका है और इसरो एजेंसी के सभी स्पेस साइंटिस्ट ने सोच बना ली है कि हमें चंद्रयान-3 चंद्रमा पर 15 अगस्त को उतारना है। और ये संभव है या नहीं, ये आप खुद देख लो। चंद्रयान-3 को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। ये न्यूज़ इसरो एजेंसी स्पेस साइंटिस्ट इसरो से आई है और उन्होंने बताया है कि चंद्रयान-3 15 अगस्त को चंद्रमा पर उतार देंगे। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-3 को जल्दी क्यों उतारा जा रहा है। इसरो एजेंसी का कहना है कि हम चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक 15 अगस्त तक उतार सकते हैं और 15 अगस्त को हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, तो ये बहुत अच्छा दिन है चंद्रयान-3 को चंद्रमा पे उतारने का। अगर हम 26 अगस्त तक इंतज़ार करते हैं तो इसमें हमारा सिर्फ समय बर्बाद होगा। और ये न्यूज़ सुनकर बाकी के देशों में झटके लगना शुरू हो गए। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि चंद्रयान-3 का उद्देश्य क्या है। आपको बता दूं, इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज की खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनी बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। उससे पहले मैं आपको चांद के बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राथमिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने कक्ष पर घूमने में भी लगभग उतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा देख सकते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं होता? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड होती है। धरती का एक दिन चंद्रमा पे 15 दिन के बराबर होता है। चांद पर खोज की जिम्मेदारी रोवर की होगी। इसरो के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग उस वक्त होगी जब चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी। लैंडर और रोवर चांद पर पूरा एक दिन बिताएगा। ये धरती के 15 दिन के बराबर होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद रोवर से लैंडर अलग होगा और मूव करके जानकारियां इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट अलग चुनी गई है। ये बदलाव चंद्रयान-2 से ली गई चांद की तस्वीर के बाद किया गया है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर जाने का क्या उद्देश्य है वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रयान की स्वीकृत लागत लगभग 250 करोड़ लॉन्च वाहन को छोड़कर है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्ष तक पहुंचने में लॉन्च की तारीख 14 जुलाई 2023 से लेकर लगभग 33 दिन लगेंगे। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने से भारत इतनी महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सफल सॉफ्ट लैंडिंग की परिकल्पना भविष्य के लैंडिंग मशीनों और ग्रहों की खोज में अन्य तकनीकी प्रगति के लिए अग्रदूत के रूप में की गई है। चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग को कई चरणों में किए जाने की योजना बनाई गई थी। लैंडर मॉड्यूल के प्रदर्शन में कुछ अप्रत्याशित बदलावों के परिणाम स्वरूप अंततः टचडाउन पर ऊंचे वेग उत्पन्न होगा। टचडाउन पर उच्च वेग उत्पन्न हुआ जो लैंडर के पैरों की डिजाइन की गई क्षमता से परे था, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ड लैंडिंग हुई। अधिक फैलाव को संभालने के लिए लैंडर में सुधार किया गया है। सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेविगेशन प्रणाली में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा पूर्ण स्तर की अतिरिक्त लैंडर में उच्च स्तर की कठोरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किए जाने से चंद्रयान-3 को और अधिक मजबूत बना दिया गया है। चंद्रयान-2 की तुलना में चंद्रयान-3 को सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए फैलाव को विस्तृत श्रृंखला को स्वायत्त रूप से संभालने की क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है। अब हम आपके मन में चल रहे कुछ सवालों के जवाब देते हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के रास्ते नहीं जाएगा? इस बार क्या बदलाव किए गए हैं? बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान एग्जीक्यूट किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान-2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, पर इस बार हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि वो इस बार जरूर आएगा। इस विश्वास के पीछे जो कारण है वो ये है कि पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब कुछ बदलाव हुए हैं। दूसरा सवाल, चंद्रयान-2 की लागत हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और चंद्रयान-3 मिशन की लागत
उससे भी लगभग 30% कम है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे? भारत में एक चीज हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करो, संभव हो तो उनका पुनः भी उपयोग करो। जैसे जब चंद्रयान 2 को भेजा गया तो उसके 3 हिस्से थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। ये तीनों चरण कामयाब रहा और चंद्रयान 2 अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादा काम इन हाउस करते हैं, यानी काफी तकनीक वो खुद से ही डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल में ला रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर लैंड करेगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में लैंड करना कितना मुश्किल है और क्या क्या और कितनी परेशानियां आ सकती है। अगर ये सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थ के होने की काफी संभावना है। और आप सबको बता दूं कि चंद्रयान 3 15 अगस्त को लैंड करवाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी चर्चा हो रही है, लेकिन काफी हद तक चांस है कि 15 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करवा देंगे। तो अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है, हमारे देश के इसरो स्पेस एजेंसी नंबर 1 पर आ जाएगी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।